गाइस, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वॉइस इंटेलिजेंस। यानी हमारे टॉपिक का नाम क्या है जिसे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वो क्या होता है? वॉइस ही होता है। उसका हम किस नाम से पहचानते हैं? वॉइस से पहचानते हैं। और हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या आता है? वॉइस इंटेलिजेंस आता है। ठीक है, तो वॉइस इंटेलिजेंस जब हम करते हैं तो उसके अंदर किस चीज की आवश्यकता होती है? हमें पहले क्या होता है? टेंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर वर्ब कैसे फील होती है उनका नॉलेज होना चाहिए। वो सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। जिसने भी टेंस की मेरी क्लास नहीं देखी तो वो मेरी प्लेलिस्ट से क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि टेंस के अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बहुत दिक्कत क्रिएट होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्टिव एंड पैसिव यानी वॉइस इंटरचेंज। ठीक है, तो उसका हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस इंटरचेंज होता क्या है? देखो, एक तो वॉइस इंटरचेंज होता है, एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होती है जिसको हम नरेशन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से मतलब जो टॉपिक है इनके अंदर कंफ्यूज रहती है बच्चों के कि कौन से के अंदर टेंस चेंज होता है, कौन से के अंदर विदाउट टेंस आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नरेशन होता है उसके अंदर हमेशा क्या होती है? टेंस चेंज होती है। यानी मैं जो बात बोल रही हूँ आप किसी दूसरे को बताओगे तो वो क्या हो जाती है? पास्ट में हो जाती है। जो प्रेजेंट की बात है वो पास्ट में चली जाती है और पास्ट वाली और ही पास्ट में चली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज सेगमेंट होता है हर चीज का। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसके अंदर नो इंटरचेंज होता है टेंस का। मतलब टेंस है वो उसका कोई भी चेंज नहीं होता, वर्ब चेंज हो जाती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। और टेंस क्या होता है इसके अंदर? वो इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको कि जो वन यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो किसके अंदर? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है अपने को यहाँ पे। ठीक है, वर्ब की हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना है। और ट्रिक क्या है कि जो एक नंबर जो टेंस है वो किसमें चेंज होता है? कौन सी मतलब उसकी वो लग जाती है, साइकिल लग जाती है, ये ध्यान रखना है। तो दो नंबर की लग जाती है। यानी प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू की क्या लग जाती है? हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। ऐसे ही यदि प्रेजेंट कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यू की ही लगती है, यानी टू टू होता है, ये ध्यान रखना है। और जो थ्री वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अंदर क्या हो जाए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यानी फोर वाली लग जाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने आपको क्या बताई? एक ट्रिक बताई है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? वॉइस इंटरचेंज। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका क्या है पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि किसी बच्चे को यदि पहली बार ये यदि टॉपिक पढ़ रहा है तो उसको थोड़ी सी मुश्किल इसके अंदर ना हो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है, इसको इंटरचेंज किसमें करना होता है? पैसिव वॉइस के अंदर होता है। और बी का जो सेगमेंट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। कि बी होती है उसकी क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी हम जब पैसिव वॉइस के अंदर कोई भी सेंटेंस को यदि हम चेंज करेंगे तो कोई भी वर्ब दी होगी, बी नहीं कोई भी दी हो तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी यदि हेल्पिंग वर्ब दी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर यदि हम इज एम आर को करेंगे तो वर्ब की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यदि सामान्य यदि टेंस की बात करेंगे तो इज एम आर के साथ क्या लगता है? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही वॉज वर्ब में भी आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन जब हम इसका पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही बीइंग में क्या हो जाए? वर्ब की थर्ड, बीइंग में भी क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी एक्टिव और पैसिव इसका क्या हो जाता है? ये इंटरचेंज होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इसके अंदर हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो स्टेप कौन कौन सी है? नंबर 1 स्टेप कौन सी है? कि दिए गए सेंटेंस की वॉइस पहचानो। सबसे पहले क्या होता है कि जो सेंटेंस दिया होता है उसकी वॉइस पहचाननी होती है। वो कैसे पहचानते हैं हम? वो हम वर्ब को देखकर पहचानते हैं कि उसके अंदर कौन सी वर्ब लगी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसकी जो वॉइस है वो पहचानते हैं। ठीक है, और सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर क्या करते हैं? वॉइस को चेंज कर देते हैं। जो वॉइस आई होती है उसको हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और ये सारा जो भूलिया मैं बता रही हूँ स्टेप वाला, ये हम क्या है आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल को। अब देखिए इसके अंदर एक स्ट्रक्चर के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वो इंटरचेंज मतलब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं? तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो ये ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये सिंपल बात है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और वर्ब का क्या होता है? जो वॉइस मैंने बताई थी आपको टेंस की, उसी तरह हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? देखो मैक्सिमम क्या होता है? बाय का यूज किया हुआ होता है। हर बच्चे के दिमाग में एक फील्ड बनी होती है कि हाँ बाय आ गया तो ये पैसिव वॉइस। ये जरूरी नहीं है कि हर बार ही बाय का यूज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी किसका यूज हो जाता है? टू का भी होता है, एट का भी होता है, विद का भी होता है और क्या का भी होता है। मतलब क्या है कि जो ये
टू है, एट है, विद है और ऑफ है, ये कैसे यूज होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो वर्ब की होती है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या होता है हमें लगाना होता है। ये ध्यान रखना आपको, हर जगह वाई का यूज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक नोट पढ़ लेते हैं, यानी सॉरी स्टेप नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होता। जब हम एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर यदि हम पैसिव वॉइस में उसको इंटरचेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मीनिंग होता है ना वो सेम होना चाहिए, मीनिंग को कभी चेंज नहीं करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीनिंग सेम होना चाहिए और इसके अंदर टेंस है वो भी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। और नोट में क्या है कि वॉइस इंटरचेंज यानी एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाने के दौरान वर्ब्स का जो सेगमेंट होता है वो दिए गए डाटा की मर्जी से हम बदल नहीं सकते। मतलब जो वर्ब का जो सेगमेंट होता है उसका डाटा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वॉइस वाला टॉपिक, तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटा चेंज नहीं कर सकते। किस किस का नहीं कर सकते, एक तो जो टेंस दी होती है, मैंने आपको बताया कि जो टेंस दी होती है उसका डाटा चेंज नहीं करना होता। जैसे प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट में रहेगा, यदि पास्ट टेंस दिया हुआ है तो पास्ट में रहेगा, यदि फ्यूचर दिया हुआ तो किस में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टेंस का जो टाइम है मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे एस्पेक्ट में क्या होता है, कंटिन्यूस और परफेक्ट होता है। ऐसे नहीं होता यदि कंटिन्यू दिया होता है तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट दिया तो ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। आगे मॉडल्स दिए होते हैं तो वो भी इंटरचेंज नहीं होगा उसके अंदर भी। और टू इन्फिनेटिव में क्या होता है, जैसे जो मार्कर के रूप में दिया होता है उसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं, तो ये भी क्या होता है, चेंज नहीं होगा। और क्या है, तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो भी सेम के सेम आती है। मतलब क्या है कि ये जो सभी मैंने बताए हैं इनके अंदर ना ही तो कोई चीज हम अपनी तरफ से लिख सकते और ना ही हम ये जो लिखी हुई चीजें हैं इनको चेंज कर सकते सेंटेंस के अंदर यदि दी हुई होगी। यदि सेंटेंस के अंदर ये पांचों चीज यदि दी हुई है तो ना हम उनको चेंज कर सकते हैं और ना हम अपने पास से कुछ अलग उनके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसा है वैसा ही उतारना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ रूल देखने पड़ेंगे कि कैसे करना आपको, ठीक है। अब आगे देखिए एक्सेप्शंस होते हैं कुछ इसके अंदर। जैसे नंबर फर्स्ट में क्या है कि हम पहले इसके अंदर क्या करते हैं, एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। जैसे क्या है कि द टीचर मेड अस राइट एन ऐसे, ठीक है, इसको चेंज करना है अपने को। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस जो सेंटेंस है उसके अंदर से हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो एस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो एस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वी होता है। जैसे मी का क्या होता है, आई होता है, वैसे ही अस का क्या होता है, वी होता है। जब सब्जेक्ट की बात करें तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वी क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। मैंने आपको बताया था कि यदि पास्ट की बात है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट की अगर टेंस की बात है तो प्रेजेंट ही टेंस में रहेगी। तो ये कौन सा टेंस है, मैड वाला। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। और पास्ट सिंपल टेंस मैंने आपको बताया था कि एक नंबर जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, 2 नंबर में चेंज होता है। यानी एक नंबर जो टेंस है वो 2 नंबर टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो मेड है ये पास्ट सिंपल टेंस के अंदर दिया हुआ है, यानी 1 नंबर टेंस दिया हुआ है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 नंबर टेंस में चेंज हो जाएगा। 2 नंबर टेंस कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो वर्ब होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फील करनी होती है। और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वी है तो वी क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। और जो मैड है उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, मैड हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना आपको, ऐसे नहीं है कि मैं वहां पे उसकी आईएनजी फॉर्म लगी हुई होती है, वो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो बाय द टीचर हो जाएगा और टू राइट एन ऐसे, ये सेम सेम आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं कि निम्न मैन वर्ब्स, ये जो मैं मैन वर्ब बताऊंगी नीचे आपको, निम्न मैन वर्ब्स यदि एक्टिव वॉइस में हो तो, ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस में दी हुई है तो इसके बाद बेस वर्ब फॉर्म होती है। मतलब ये क्या होती है, बेस वर्ब फॉर्म में दी होती है। और यदि ये वर्ब पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि यदि एक्टिव वॉइस में दी होगी तो वर्ब खुद क्या बेस फॉर्म में दी होगी, ठीक है। यदि पैसिव वॉइस में इनको हम इंटरचेंज करेंगे तो टू प्लस बेस फॉर्म में यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे मैक हो गया, बिड हो गया,
हेल्प हो गया, हियर हो गया, लिसन हो गया, और जो देखने वाली वर्ब में क्या क्या होती है, सी हो गया, नोटिस हो गया, लुक हो गया, वॉच हो गया, ऑब्जर्व हो गया, गेज हो गया। ठीक है, गेज मतलब क्या होता है, टकटकी लगा के देखना। ये जब वर्ब सारी दी होती है, जब एक्टिव वॉइस में या अपने बेस फॉर्म में यानी अपने मूल वर्ब में होती है, तो पेशिव वॉइस में जब इनको हम चेंज करते हैं तो टू प्लस बेस फॉर्म में चेंज होती है। इनके एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव से पेशिव वॉइस का जो अभी मैंने आपको क्या है वर्ब्स बताई उनके अकॉर्डिंग कि कैसे टू लगता है, कैसे एक्टिव में बेस वर्ब आती है और पेशिव में वो क्या है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म हो जाती है। देखना कि सी बेड मी गो। ठीक है, तो इसमें ये जो बेड है और ये गो है, मैंने आपको बताया था अभी कि जो बेस फॉर्म में आती है एक्टिव वॉइस में, वो जो पेशिव वॉइस में हो जाती है वो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म हो जाती है। देखिए कैसे होती है, जैसे ये जो मी है इसका हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और आपको पता है ये बेड है, ये सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस है। जब पास्ट सिंपल टेंस किया होता है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की इसके अंदर क्या लग जाती है, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या ध्यान रखना, वोज लगता है। अदरवाइज आई के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे आई के साथ हमेशा हैव यूज होती है। ठीक है, आई के साथ हमेशा ही एम यूज होती है। ठीक है, आई के साथ वोज यूज होती है। ठीक है, आई के साथ डू यूज होती है। ये आप सभी आपको क्या है ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आई वोज बेड का क्या हो जाएगा, बिडन हो जाएगा और बाई हर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो गो है ये जो वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, और मैंने आपको बताया था जब हम पेशिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेकंड में क्या है कि आई हेल्प हिम राइट द आंसर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहले ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। ठीक है, तो ही हो जाएगा। अब ये आपको पता है ये आई के बाद क्या आया, हेल्प आया हुआ है। ठीक है, तो हेल्प यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यदि हम सेंटेंस के अंदर एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज करते हैं तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो इस एम आर से क्या लग जाएगा, ही के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। ठीक है, और बाय मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो बाय मी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था यदि एक्टिव में बेस वर्ब दी हुई है तो पेशिव में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी और आगे द आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राम हैज बीन हर क्रॉस द रोड। अब यहाँ पे जो सेंटेंस मैं पढ़ रही हूँ इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हर का क्या हो जाएगा आगे वाला सेंटेंस। इसमें क्या है कि राम हैज सीन हर क्रॉस द रोड। यहाँ पे ये जो हर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे शी हो जाएगा, सी हैज हो जाएगा और बीन हो जाएगा, यानी थ्री का फोर में हो जाएगा। ठीक है, और सीन हो जाएगा और बाई राम हो जाएगा। अब ये जो क्रॉस है इसको जो बेस फॉर्म दी हुई है इसको टू प्लस बेस फॉर्म में तो टू क्रॉस हो जाएगा और द रोड हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस हम देखते हैं कि राम हियर्ड समवन सिंग। ठीक है, तो समवन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो सब्जेक्ट बना है ये हियर है, यहाँ पे हियर की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू की वर्ब लग जाएगी तो वॉच हो जाएगा। ठीक है, और हियर क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाय राम। ठीक है, और टू सिंग मैंने बताया है वर्ब की बेस फॉर्म को टू सिंग से हम कर देंगे। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा एक्सेप्शन बता रही हूँ। एक्सेप्शन का आपको पता होगा हिंदी में क्या होता है, अपवाद होता है। यदि किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, अपवाद होता है। तो ये जो अपवाद वाले जो सेंटेंस है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल बताऊंगी फिर इसका वो बता दूंगी स्ट्रक्चर की कैसे बना है। जैसे माई बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, माई बाइसिकल ये नॉन लिविंग है। ठीक है, और उसके बाद ये जो नीड्स है यानी ये जो ऑयलिंग है इसको हम टू बी ऑयल्ड, सिर्फ ऑयलिंग का ही यहाँ पे पेशिव बना है, टू बी ऑयल्ड। ये आपको ध्यान ही रखना है, एक्सेप्शन इसीलिए लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हुआ। देख लीजिए कैसे बनते हैं। ऐसे यदि आए हुए हो तो सब्जेक्ट के बाद नेट दिया होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और क्या रखना है हमेशा ध्यान, सब्जेक्ट यहाँ पे नॉन लिविंग ही दिया होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग ही दिया होगा। आगे पेशिव वॉइस में भी सब्जेक्ट भी वैसे जो से नॉन लिविंग दिया है वैसे का वैसे रहेगा, मैन वर्ब जो नीड दी हुई है वैसे की वैसे, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उसको हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे माई बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड ऐसे चेंज किया है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस देखते हैं जिनसे हम एक्टिव और पेशिव वॉइस का कुछ हल करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है एक्टिव वॉइस के अंदर कि दे राइट बुक्स, प्रिंट देम एंड सेल देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो हमें पेशिव इसमें चेंज करना है, तो यहाँ पे मेन जो हमारा क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो दे राइट बुक्स, तो वो क्या करते हैं, बुक्स लिखते हैं। ठीक है, तो उनको ही प्रिंट करते हैं और उनको ही क्या करते हैं, बेचते हैं, मतलब प्रिंट भी उनको ही करते हैं, बेचते भी उनको। ये तो मेन क्या हो गया यहाँ पे, बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो बुक्स हो गया यहाँ पे। अब ये राइट को देखिए हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प से वर्ब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है तो इसका क्या हो जाएगा, इज एम आर से जो बुक्स के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। ठीक है, और प्रिंटेड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, एंड सोल्ड हो जाएगा, और ये बाय देम मतलब आपको लिखो तो सही है, ना लिखो तो भी सही है, वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है। वहां पे यदि दिया है तो आपको मानो, अदरवाइज ना मानो तो भी सही है। ठीक है, आगे देखिए कि आई नो वो वाज कमिंग। अब क्या करना है आपको, ये जो आई नो है इसको ही आपको पेशियो में चेंज करना है, अदरवाइज सीधा ही उतार देना। जैसे कि जो आई नो है आपको पता है आई न्यू है, मतलब तो न्यू सेकंड फॉर्म दी हुई है तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं, जैसे डिड आई नो हु वाज कमिंग। ठीक है, आगे मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। जब सब्जेक्ट दिया होता है, वर्ब दी होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है, मतलब क्या है कि जैसे रावण वाज किल्ड बाय राम, बाकी हम जो पढ़ रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, सिंथेटिक पढ़ रहे थे, यानी संरचनात्मक पढ़ रहे थे, जिससे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा महत्व पड़ रहा था। यहाँ पे जो रावण वाज किल्ड बाय राम है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये मीनिंग बेस्ड पेशिव वॉइस है। ठीक है, आगे देखिए आगे इसके अंदर कि जैसे आई हेल्प हिम और ही वाज हेल्प बाय हिम, ये तो क्या है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में जो होता है, जो जैसे ये रावण वाला है इसके अंदर यदि मैं यहाँ पे राम कर दूं, ये राम वाज किल्ड बाय रावण, तो ये क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यह क्या है, यहाँ पे जो रावण है यहाँ पे यदि मैं राम लिखूंगी तो इसका क्या है, सिमेंटिक जो अर्थ है वो ही चेंज हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, ये सिमेंटिक बेस्ड है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए कि एक्टिव वॉइस में यदि स्ट्रक्चर बेस्ड होता है तो इसमें क्या होता है, एस वी और ओ होता है। ठीक है, और पेशिव वॉइस में जब चेंज कर दिया तो एस का मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब को आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, और जो ये बाई प्लस या कोई भी होता है वो क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे राम किल्ड रावण, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, क्या है कि रावण मारा गया राम के द्वारा। ऐसे नहीं कर सकते कि राम वाज किल्ड बाय रावण, मतलब फिर तो राम मर जाएगा रावण के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ये हमारा सिमेंटिक बेस्ड है, और ये क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। इसके अंदर हमें क्या है, हमारा स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में एजेंट एक्शन अफेक्टेड होता है, मतलब क्या है, ये अफेक्टेड एक्शन एजेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको राम किल्ड रावण वाला, इसके अंदर सेम अर्थ है कि हाँ यहाँ पे हम इनका इंटरचेंज करता, यहाँ पे हम जब इंटरचेंज करते हैं तो इनका क्या होता है, सिमेटिक बेस्ड होता है, ना कि स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे क्या है कि आई हेल्प्ड हिम और ही वाज हेल्प्ड बाय मी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर और सिमेटिक में क्या होता है, इनका जो सब्जेक्ट होता है उनका अर्थ उनके ऊपर दर्शाता है कि क्या चीज मैंने दी है क्या नहीं दी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। और मेरी क्लास में जो एक्टिव और पेसिव वॉइस की क्लास थी तो वो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।